भैया तुम ग्रहण करो, कुछ पकवान की आवश्यकता है, पकवान बनवाया जाए, उसकी महक से ये जरूर खड़ा होगा। मंत्रीवर द्रुपद, कहो क्या कारण है, मुझे कच्ची निद्रा से क्यों लगाया? क्या लंका पर कोई युद्ध आ गई है क्या? नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ जो मुझे बीच में ही इंदिरा से जगाया गया? महाराज, मैंने सुना है कि दो तपस्वी आए हुए हैं, उन्होंने उनके बीच और महाराज रावण के बीच युद्ध छिड़ा है। शायद इसी कारण से लंकेश ने आपको जगाया होगा। क्या महाराज रावण के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है? जी महाराज। आपको ये नहीं पता क्या कारण है उस युद्ध का? मेरे को ज्यादा तो ज्ञान है नहीं, परंतु मैंने सुना है कि महाराज मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन मुझे यह ज्ञान जरूर है कि इस युद्ध में लंका के कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये क्या हुआ? लंकेश के होते हुए लंका के वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। ये मंत्रीवर द्रुपद, ये महाराज मुझे विस्तारपूर्वक बताए। ये तो कोई बहुत ही विचित्र घटना घटी हुई है। हे महाराज, एक दिन आपकी बहन सुभद्रा हे महाराज, आप अपने भाई रावण से ही पता करना इस बात का। महाराज की जय हो। क्या हुआ मंत्री? भैया की निद्रा खुली कि नहीं? महाराज आपके भाई कुंदन उठ गए हैं, आप उनसे जाके मिल लीजिए। प्रणाम प्रणाम। मेरे भाई कुंदन, ऐसा भी सोना क्या सोना, ऐसा भी सोना क्या सोना, तेरा जीवन जाए खाते में, यहाँ कट गई ना बहन की, तुम पाया रहो खराटे में। आलिया लंकेश,
आते हैं जो खाने को उन्हें खाना नहीं मिलता, वो जहां इच्छा नहीं कोई वहां खंडर देखे हैं। कहीं ना चीज लोगों ने कुशल सिर ताज देखे हैं, कहीं पर ठोकरे खाते हुए सरदार देखे हैं। भैया को कुरान यहाँ किसी का खून बह जाए कोई कब नहीं करता, और किसी पर मर मिटने वाले सैकड़ों तैयार देखे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कुरान कि विभीषण तो पहले से ही विश्वासघाती निकला, तो दुश्मनों में क्या मिला? क्या विभीषण भैया आपको बीच में ही छोड़ के चले गए? हाँ मेरे भाई, यही सत्य है। भैया कुंभकर्ण तुम्हें निद्रा से जगाने के लिए बहुत समय लगा है। कुछ खा लो, फिर तुम्हें युद्ध के लिए भी जाना है। खा लो कुछ। नृत्य वाली हाथियों श्री राम की पत्नी को हरलाए, माँ जगदम्बा को हरलाए। आपको धर्म नीति की बातें नहीं सूझी। कुंभकर्ण, मेरे भाई, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर कोई राजा संदेश देता है तो समझो वो आदेश देता है। राजा की बात का उल्लंघन करना अपनी मौत का मुआवजा है। कुंभकर्ण, ये लंकेश, आपने भाभी मंदोदरी व विभीषण भैया की बातें नहीं मानी। आपने तो अपनी काम वासना का बहाना ढूंढा है। आप पूरी लंका का नाश करा के मानोगे। आप मृत्यु की बातें करते, अगर विभीषण भैया की बातें मानते, अगर सीता को आप छोड़ाते तो प्रभु राम आपको माफ कर देते। तो आपने वो बात भी नहीं मानी। आप याद करो, वो दिन याद करो, ये आपको उस अंत में आपको वर मिला था कि राजा दशरथ से प्रभु राम जन्म लेंगे। स्वयं आपको नारायण भी नहीं पहचान में आए। मुझे सब याद है कुंभकर्ण, मुझे प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध लेना है।
अपनी बहन का, अपनी मंत्री का, अपने भाइयों का, अपने पुत्र का गलती सुनो। बहन मेरी भी थी, बहन मेरी भी थी। उस समय जगाया होता, पति भाग भी लेता। और ठीक है भाई, तेरी भी यही रणनीति है तो तू भी चला जा उसी के पास। हे भैया, मैं वो भाई नहीं, अच्छा समय हो या बुरा समय हो या कोई विपदा आपके पास आ चुकी है, तो मैं वो भाई नहीं कि आपका इस समय साथ छोड़ के जाऊंगा। ये हमारी नीति के विरुद्ध है, पर मैं आपके साथ डटकर इस युद्ध में भाग लूंगा। हे मेरे भैया, मैं आपके साथ भाग लूंगा। ठीक है मेरे बहादुर, तुम युद्ध के लिए शीघ्र जाओ। उन लोगों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है।